Assalamualaikum. Welcome to my Stano Learning Point. While the light sound of ns follows a curve as in words like hence, it is expressed by ns. Thus, hence. फॉर एग्जाम्पल जब हमें एन के बाद एस आए तो उसका साउंड जड़ से नहीं निकले या जड़ नहीं निकले तो उस सूरत में हमें एन को सर्कल एन स्ट्रोक को सर्कल देके लिखना है, ना कि हुक को सर्कल देकर एन रिप्रेजेंट करना है। हमें उस सूरत में एन हुक यूज करना नहीं है, उसमें हमें फुल स्ट्रोक एन यूज करना है और उसको सर्कल देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे वर्ड एफ, यहाँ पे एन उसको दिया है हेंस। इस तरह में जब हमें एस साउंड निकले, जब करो में एन के बाद एस फॉलो हो, तो इसी तरह और वर्ड्स है। इवेंस है, तो इवेंस के लिए हम वी ऑन द लाइन, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस हो गया इवेंस। नेक्स्ट वर्ड है एल एन एस, लेंस। हम लिखेंगे एम एन एस, मीन्स। द एन एस डेंस। तो हम इन वर्ड्स से बाकी वर्ड्स भी बना सकते हैं, यानी कि इन वर्ड्स के हम रूट डेरिवेटिव वर्ड्स भी बना सकते हैं, तो उनमें भी हमें आसानी होगी, उनमें भी ये आउटलाइन यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है फेंस, ये फेंस के लिए एफ एन एस हो गया फेंस, फेंसेस एफ एन, यहाँ पे डबल एस करेंगे हम, फेंसेस, फेंसड एफ एन एस डी, फेंसड, फेंसिंग एफ एन एस एन जी, फेंसिंग। एम एन एस मेंस, एम एन एस एस menses, एम एन एस डी mensed, एम एन एस और menser, एम ओ एन एस एन जी mensing, Uranus, evinces, evinced, evincing। सर्कल एडिट एफ वी हुक। एफ वी हुक खाली हमें कर्व्ड स्ट्रोक्स के लिए एफ वी हुक नहीं होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए एफ वी हुक होता है। तो एफ वी हुक के लिए हम इनसाइड द हुक सर्कल करेंगे तो वो एस ऐड करेगा
फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे वर्ड पफ लिखेंगे हम। पफ के लिए हम लिखेंगे पी, यहाँ पे हो गया पी, ये होगा वी हुक या एफ हुक, या फिर साउंड हो गया पफ। तो जब हम पफ्स लिखेंगे, पफ्स के लिए हम यही आउटलाइन लिखेंगे, पी यहाँ पे एफ हुक, यहाँ पे इसमें इनसाइड में सर्कल करेंगे, हो गया पफ्स, ये हो गया पफ, ये हो गया पफ्स। इस तरह नेक्स्ट केव अगर हम लिखेंगे, केव के लिए हम के यहाँ पे वी हुक, यहाँ पे इसको एस करेंगे, वो केव्स। केव्स के लिए हम के ऑन द लाइन, यहाँ पे वी, यहाँ पे इसको एस हुक, हो गया केव्स। वेव्स के लिए डब्ल्यू, वी हुक, यहाँ पे एस, हो गया वेव्स। हेव्स के लिए अक्रॉस, एच वी एस, हो गया हेव्स। ऑपरेटिव्स के लिए पी अबो, और टी वी एस, ये हो गया ऑपरेटिव्स। ऑब्जर्वर्स के लिए बी अबो, एस और वी एस, ऑब्जर्वर्स, आर के वी एस और काइव्स। शो और एफ एस, शेरिफ्स। When NS or NZ occurs medially, both letters must be shown as in words pensive, density, Johnson, Johnson, cancer, cleanser, cancer, immensity, rancid, ransack, windsor, lonesome, ransom, winsome, handsome. Middle NS or NZ. फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड लिखेंगे पेनसिव। पेनसिव के लिए हम पी ऑन द लाइन, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे वी, हो गया पेनसिव। पेनसिव में हमने लिखा पी, पी के बाद एन, एन एस, यहाँ पे हमने एन को एस ऐड किया, यहाँ पे एन फुल लिखा। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे डी एन एस टी, डेंसिटी, डेंसिटी। डेंसिटी में भी हमने डी के बाद एन फुल यूज किया, एन के साथ हमने एस ऐड किया, यहाँ पे टी डाला, वह डेंसिटी। डेंसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे जे एन एस एल, जॉनसल। जॉनसल में भी हमने जे के बाद एन, एन के बाद उसको एस हो दिया, गया जॉनसन। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे जे एन एस एन, जॉन, सन, जॉनसन। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे के एन एस और कैंसर। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे क्लीनजर। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे हम एफ
एन एस और एन सर। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे एम एन एस टी इमेंसिटी। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे और एन एस डी रेंसिड। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे और एन एस के रैनसैक। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे विन सर। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे एल एन एस लोन सम। लोन सम में यहाँ पे हमने एल के बाद हुक यूज किया, एन हुक के साथ ही एस यूज किया, वे लोन सम। यहाँ पे हुक भी दिखना चाहिए और सर्कल भी दिखना चाहिए, लोन सम। नेक्स्ट वर्ड हम करेंगे और एन एस एम रैनसम। नेक्स्ट वर्ड विन सम। नेक्स्ट वर्ड एच एन हैंडसम। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिनमें एन स्ट्रोक के साथ एस मिडल में आए या एन हुक के साथ एस मिडल में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।